Hello and welcome. Now we are going to see this theorem. And the theorem is, if we read the statement carefully, चलो जल्दी से पढ़ते हैं. If phi is a homomorphism of G onto G bar. onto वर्ड को इंपॉर्टेंस दीजिए, आप इसको याद रखिए कि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है लेकिन onto मैपिंग है with कर्नल K. तो इसको कर्नल भी है, दैट इज डिनोटेड बाय K. देन के बाद जो चीज रहेगी दैट वी वांट टू शो दैट द सेट ऑफ ऑल इनवर्स इमेजेस ऑफ G बार बिलोंग टू G बार. तो देखिए मैपिंग में ये G डोमेन रहेगा जहां से एलिमेंट वो लेगा, एंड दिस G बार इज अ कोडोमेन ऑफ दैट मैपिंग. तो यहां की एलिमेंट को फाई लेगा, उस पर एक्शन करेगा और उसकी जो इमेज आएगी, आंसर आएगा, उसको ट्रांसफर करेगा वो G बार में. इसलिए जब एलिमेंट यहां से फाई के अंडर से G बार में जाएगा तो उस एलिमेंट को, उस आंसर को हम इमेज बोलते हैं. इसलिए यहां बोला है कि इमेज ऑफ G बार, लेकिन इनवर्स इमेज मतलब G बार का एक एलिमेंट लेना है स्मॉल G बार, उसकी इनवर्स इमेज मतलब यहां का एलिमेंट अंडर फाई इज गिवन बाय kx, वेर x इज एनी पर्टिकुलर इनवर्स इमेज ऑफ G बार इन G बार. तो ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी स्टेटमेंट है, तो हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ही समझ में ना आए. तो मैं आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग शॉर्ट में समझाता हूं कि आप जब मैपिंग को देखते हो, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G टू G बार, ठीक है. तो आपने क्या करना है, इस कोडोमेन से एक एलिमेंट लेना है. कोडोमेन का एलिमेंट हम ऐसा डिनोट करेंगे स्मॉल G बार से, ठीक है. तो यहां पर एलिमेंट्स रहेगा, एक रहेगा कम से कम, एक तो आपको ढूंढना पड़ेगा यहां. तो मान लीजिए वो x है, x बिलोंग्स टू G सच दैट कि वो x जब फाई के अंदर जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा G बार. ये इसका मीनिंग है. तो x इनवर्स इमेज हो गया G बार का, ठीक है. तो ये एक ही हो गया, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि जब ये एक एलिमेंट x आपको G में मिलेगा तो उस x को आप कर्नल को मल्टीप्लाई कीजिए. अब कर्नल में वो सारे एलिमेंट रहते हैं जिनका इमेज आइडेंटिटी आते रहता है. तो मान लीजिए कर्नल में 5 एलिमेंट है, K1, K2, K3, ठीक है. तो K1 कर्नल का एलिमेंट, तो उसको x से मल्टीप्लाई करना है. K2 K का एलिमेंट, उसको x से मल्टीप्लाई करना है. K3 K का एलिमेंट, उसको राइट से x से मल्टीप्लाई करना है. K4 फिर x करना है. K5 क्योंकि कर्नल में मान लेते हैं कि 5 ही एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट भी जब फाई के अंदर जाएंगे तो उसका आंसर G बार ही आएगा. मतलब फाई ऑफ K1x भी आपका G बार ही मिलेगा, फाई ऑफ K2x भी आपको G बार ही मिलेगा. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द थ्योरम कि आपको एक एलिमेंट कोडोमेन से लेना है, फिर उसका इनवर्स इमेज एक ढूंढना है G में, वो एक ही रहेगा, उसको नाम दिया हमने x. वो x कर्नल को जब मल्टीप्लाई होगा तो जो सेट मिलेगा वो सेट के सारे एलिमेंट आपको इमेज देंगे G बार. मतलब ये सारे एलिमेंट kx के विल बिकम इनवर्स इमेजेस ऑफ G बार. दैट इज द मीनिंग ऑफ द थ्योरम, और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे. तो मीनिंग तो समझ में आ गया. तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये स्टेटमेंट आपके सामने नहीं रहेगा, लेकिन आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो आपको मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ लिखते हैं, ठीक है. प्रूफ, तो प्रूफ में यहां से लिखता हूं, प्रूफ ऑफ दिस. तो देखिए कर्नल आपको पता है, वो लिखना पड़ेगा. इनिशियली इंफॉर्मेशन जो आपको उस थ्योरम में दी गई है या उस थ्योरम में बताई गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जस्ट कैजुअली मेंशन करना है. उसमें कोई ज्यादा दिमाग का काम नहीं होता है. जैसे कि
गिवन दैट में आप लिख सकते हो गिवन दैट क्या दिया है आपको बताइए, फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, गिवन दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म of G onto G bar। ठीक है, ये उन्होंने दिया है। आपको एक एलिमेंट G बार से लेना है तो लेट एक एलिमेंट हम लेते हैं स्मॉल G बार बिलोंग्स टू कैपिटल G बार। ठीक है, तो ऑन टू है तो उसका इनवर्स मैपिंग क्रिएट होते रहता है, तो इनवर्स इमेज भी तैयार होगा। सो देन लेट X be पर्टिकुलर सिंगल एक पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ रहेगा, ये डोमेन में रहेगा। एलिमेंट इन डोमेन में हम G बोलते हैं, सच दैट उसको अगर इनवर्स इमेज बोलना है X को G बार का, तो सच दैट फाई ऑफ X का आंसर आपको आना चाहिए G बार। और ये आपको बताया गया है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, जिसका यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको ये बताना है अब कि kx के सारे एलिमेंट, राइट। सो सपोज इफ अगर मैं नाम देता हूं तो क्लेम में आपको क्या प्रूव करना है, क्लेम टू शो दैट phi of z is equal to G bar where what is z belongs to kx। ये मीनिंग है। तो kx का हर एलिमेंट phi के अंदर जाके आपको इमेज देगा G बार, ये हमको प्रूव करना है, राइट। तो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो आपने G बार लिया, वो G बार आपने यहां से लिया, ये ग्रुप से लिया जो कोडोमेन में था, वो तो ग्रुप है, तो ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, तो ग्रुप में आइडेंटिटी भी रहता है, तो ये G बार के अंदर भी एक आइडेंटिटी रहेगी। तो आपको एक एलिमेंट लेने बोला मैंने, तो आपने उसी को लिया जो आइडेंटिटी है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको यहां केस नंबर 1 कि जो हमने G बार लेना है, G बार से एलिमेंट लेना है, वो अगर खुद आइडेंटिटी है तो क्या होगा। फिर हमने आइडेंटिटी के अलावा दूसरा कोई G बार से एलिमेंट लिया तो क्या होगा। तो कोई भी मतलब जनरल केस में फिर यूनिकनेस भी आपको प्रूव करके बताना होगा। तो ऐसे 3 केसेस करने हैं कि वो एलिमेंट G बार से लेना है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि केस 1 इफ G बार जो आपको लेना है वो अगर इटसेल्फ आइडेंटिटी रहेगा यहां का, तो क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए वेरी वेरी सिंपल सी बात रहती है कि होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी का आंसर आइडेंटिटी आता है, मतलब G की आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म में जाएगी तो G बार की आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, और आप K का कोई भी एलिमेंट लेंगे, K कौन है, कर्नल की खास क्या बात होती है। तो लेट समझिए मैंने X लिया कर्नल का, तो इसका मतलब क्या होता है कि कर्नल का हर एलिमेंट जो है इमेज आइडेंटिटी देता है। ये तो कर्नल की खास बात होती है। कर्नल डिफाइन ही ऐसे होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कर्नल शुड गिव यू आंसर E बार। ठीक है, तो अब आपको कर्नल के सारे एलिमेंट अगर E बार दे रहे हैं और E बार आपका ये इधर लिया था आपने जो G बार की जगह था, तो इसका मतलब ये हो गया कि K के सारे एलिमेंट क्या हो रहा है, आपको आंसर दे रहे हैं E बार। तो ऑल एलिमेंट्स यहां लिखते हैं, एलिमेंट्स इन K gives phi of x is equal to E बार। तो मतलब आप जब स्मॉल G बार लेना है आपको, वो अगर खुद आइडेंटिटी है तो कर्नल के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी देंगे। तो यहां पर वो प्रूव हो जाता है कि आइडेंटिटी होगा तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैपिटल G बार का एलिमेंट आपको लेने बोला था वो आइडेंटिटी होगा तो क्या होगा, ये आपने प्रूव करके बता दिया। बट
आइडेंटिटी के अलावा दूसरा एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा। तो अभी वो हम देखते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2, केस सेकंड, इफ ई बार इज नॉट इक्वल टू जी बार, मतलब जी बार जो लेना है आपको यहां से वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो नहीं रहेगा तो आपको मतलब अब ये आइडेंटिटी नहीं है, जी बार का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब उसको प्री इमेज तो रहेगी। तो जी में द सिंस phi is onto therefore we have guarantee, therefore there exists some element x in G such that उसका इमेज उस x का क्या रहेगा, जी बार रहेगा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, के एक्स के सारे एलिमेंट जी बार देते, ये तो एक एलिमेंट हो गया, तो अभी हमको प्रूव करना है कि के एक्स के सारे एलिमेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट z बिलोंग्स टू के एक्स लेते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू, तो वो के एक्स का मेंबर है, मतलब एक एलिमेंट k का लेना होगा, उसको हम स्मॉल k1 बोलते हैं और उसको x मल्टीप्लाई करना होगा। यहां लिखेंगे हम फॉर सम k1 बिलोंग्स टू k। समझ रहे आप, ये जो है ये सेट है, सेट को x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब k के हर एलिमेंट को x मल्टीप्लाई होगा, उसमें से एक एलिमेंट लिया, उसका नाम रखा z। तो z इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल K that is denoted by K1 multiply by x from the right, ठीक है। अब क्या होगा, हमें प्रूव करना है कि ये z भी जब phi के अंदर जाएगा तो आंसर g बार देगा। अब यहां z की वैल्यू ये है K1 x है, राइट। phi इज व्हाट, होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, ये देखिए सेपरेट करना चाहिए। और K1 इज अ मेंबर ऑफ कर्नल, कर्नल का मेंबर रहेगा तो वो इमेज आइडेंटिटी देगा ही, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। और phi ऑफ x को ऑलरेडी आपने यहाँ जी बार बोला है, तो ये जी बार हो जाएगा। तो आइडेंटिटी इंटू जी बार आपको मिलेगा जी बार। तो देखिए phi ऑफ z इज इक्वल टू, आपने क्या प्रूव कर दिया, जी बार। तो इसका मतलब ये z कहां का एलिमेंट है, kx का। सो देयरफॉर इस केस में भी kx का हर एलिमेंट आपको इमेज देगा जी बार। देयरफॉर यू कैन राइट द कंक्लूजन दैट देयरफॉर एवरी एलिमेंट in kx, capital Kx will give image g bar under the function phi, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए तीसरी केस भी करना है। अब तीसरी केस क्या है मैं बताता हूं आपको। तीसरी केस ये है कि आपको ये सपोज करना है कि कोई दूसरा एलिमेंट, अभी तो हमने x लिया था तो x मल्टीप्लाई किया तो मिल गया, है ना। तो अभी देखो यहां पर केस नंबर 3 आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 यहां सपोज करते हैं हम, सपोज कि ये है phi ऑफ x इज इक्वल टू जी बार, ठीक है। तो अभी आपको kx मिला था, तो मान लीजिए कि x के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट है जो जी बार देता है, तो फिर भी kx के ही एलिमेंट जी बार देंगे क्या। तो यहां हम लेंगे लेट z बिलोंग्स टू g सच दैट, मतलब ये z x के अलावा है, अदर देन x, सच दैट phi ऑफ z इज इक्वल टू जी बार। आप समझ रहे हो बात को, कि देखो जी बार लेने के बाद उसका इनवर्स इमेज जी में चाहिए था, तो x तो लिया था, लेकिन क्या x के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी जी बार देता होगा, तो फिर कैसे होगा। x तो दे ही रहा है जी बार, मतलब g में x तो जी बार दे ही रहा है, लेकिन g में x भी जी बार दे रहा है और एक एलिमेंट है जिसको हमने z बोला वो भी जी बार दे रहा है, तो क्या होगा, दैट इज द कंडीशन। तो अब यहां पर आपने जब z लिया, ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको फिर ये z जो है वो आपको kx का मेंबर बताना है। हियर क्लेम ऐसे केस में भी क्लेम टू शो दैट, इस केस में भी z बिलोंग्स टू kx। हालांकि इस z का x के साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, ये x अलग है, ये z अलग है। पिछले केस नंबर 2 में ताल्लुक था, लेकिन यहां पर x सेपरेट है, z सेपरेट है, वो दोनों अनइक्वल है। लेकिन इनके में सिमिलरिटी ये है कि x भी g बार इमेज दे रहा है और z भी खुद g बार इमेज दे रहा है। तो फिर ये z कहां होगा, kx में होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रूव करना है कि वो kx में ही रहेगा। समझ रहे हो आप? तो अब कैसे प्रूव करेंगे, देखिए वी हैव अपने पास ये फाई ऑफ z है जिसका आंसर जो है g बार है, और हमारे पास ऑलरेडी g बार का आंसर फाई ऑफ x है, तो ये फाई ऑफ x हो गया। तो इसको आप ये बीच की टर्म को इलिमिनेट करके डायरेक्ट लिख सकते हो, फाई ऑफ z इज इक्वल टू फाई ऑफ x। अभी इस फाई ऑफ x जो राइट में है इसको मुझे इलिमिनेट करना है, मतलब उसको आइडेंटिटी बना है, तो उसके इनवर्स से मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए देयरफॉर फाई ऑफ z इंटू फाई ऑफ x का इनवर्स, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर फाई ऑफ x था और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फाई ऑफ x का क्या, इनवर्स। अब ये एलिमेंट उसका ये इनवर्स, मतलब ये बनेगा आइडेंटिटी g बार की, क्योंकि ये g बार की एलिमेंट है। और क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो ये इनवर्स जो सर पे है वो अंदर बाहर आप कर सकते हो, ऐसा थ्योरम भी देखा है हमने। तो यहां इसलिए फाई ऑफ z और ये लिखा जाएगा x का इनवर्स इज इक्वल टू ई बार। अब नाउ फाई इज व्हाट, होमोमॉर्फिज्म। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट को आप एक ही कर सकते हो, दैट इज z x इनवर्स इज इक्वल टू ई बार, ऐसा हो जाएगा। फाई के अंदर कोई इलेमेंट जा रहा है और आंसर ई बार दे रहा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, कि ये इलेमेंट कर्नल का मेंबर है। तो देयरफॉर z x इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल, कर्नल के ही इलेमेंट इमेज ई बार देते हैं। अब मुझे ये x इनवर्स हटाना है तो मुझे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए बिलोंग्स टू kx, ऐसे हो जाएगा, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का आंसर आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू kx। और आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो यहां मिलेगा z बिलोंग्स टू kx। देखिए z का वैसे कोई ताल्लुक x से नहीं था, वो सिर्फ g बार आंसर दे रहा था जैसा x दे रहा था, फिर भी वो z kx का ही मेंबर रहेगा। मतलब आप जो g बार लेंगे, स्मॉल g बार, ये g बार लेंगे, वो आप e बार लिया या आपने x लिया जो ओरिजिनल x है वो लिया, या x के अलावा दूसरा लिया, तीनों केस में वो एलिमेंट हमेशा मेंबर बनता है kx का। तो फ्रॉम दीज थ्री केसेस वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम these three cases, we can say that kx is inverse set of g bar under function phi. So this is the end of this theorem. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और इसके नोट्स बनाइए, और पता है आपको क्या करना है, मुझे भेजना है। बाय बाय।